अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंग्समैन टेलर और मैं हूं शहजाद अशरफ। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिज़ाइन है बहुत प्यारा डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है और आप किसी भी कलर पर यह डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई भी लाइट कलर का सूट है आपके पास तो उस पर आप डार्क कलर का डिज़ाइन लगा सकते हैं, और अगर डार्क कलर का है तो उस पर लाइट कलर का ये डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो आप सबसे पहले देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के ऑप्शन को लाजमी प्रेस किया करें। और अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, और अगर आप हमारे कुर्ते खरीदना चाहते हैं तो फिर भी हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मौजूद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास लाइट कलर का सूट है और उस पर मैं पट्टियाँ और बैन और कफ जो है वो डार्क कलर का लगा रहा हूँ और उस पर ये डिज़ाइन लगा रहा हूँ जो मैं अभी आपको दिखाते हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी फ्रंट पट्टी। तो इस पर हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे और जो मेन काम हमारा होता है तो इसका सेंटर कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, इस तरीके से आपने इसका सेंटर कर लेना है। ये ऐसे आपने इसका अच्छे तरीके से सेंटर कर लेना है और सेंटर पर आपने एक इस तरह निशान लगा लेना है, क्रॉस बना लेना है आपने यहाँ पर। ये देखें ऐसे, ये हो गया। और जमा का निशान जैसे होता है इस तरह आपने दरमियान में इसके ये निशान बना लेना है। ये देखें इस तरीके से ये हो गया। और अब हमने निशान के तिरछा दूसरी साइड पर ये देखें किस तरह मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने। और ये तकरीबन 4 सूत्र की है और 2 सूत्र की हम इसके साथ और मार्किंग करेंगे डबल। ये देखें, ये अब इसको सीधा कर दिया ऊपर से मैंने। इस तरह आप भी निशान लगाकर इसके साइडों पर भी इस तरीके से इसका क्रॉस जो है वो बना दें और इसको भी आप डबल कर दें आप। ये देखें इस तरीके से। वो जो दरमियान में फासला है वो तकरीबन 3 सूत्र है और ये जो है 1.5 सूत्र पर डबल डबल सिलाइयाँ लग रही हैं फ्रेंड्स, ये जो है। और अब हमने दोनों साइडों पर जो है हमने उतना ही फासला रखकर 3 सूत्र डबल एक उस साइड पर हमने मार्किंग करनी है और दूसरी भी उस साइड पर करनी है हमने मार्किंग। तो ये देखें, और यहाँ पर भी हमने 3 हमारे पॉइंट बन गए हैं और यहाँ पर हमने जो है वो क्रॉस 3 बना दिए हैं। ये मसला गौर से देखें, एक तरफ दो लाइंस लगी हैं और दूसरी तरफ 4 लाइंस लगी हैं। और ये आपने नीचे एक पॉइंट बनाना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये इसको जो है ना मिटा देते हैं, ये बाद में तंग ना करे हमें जब हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये एक मैंने बना दिया है, उसका वो पॉइंट तिरछा नोकदार जिस तरह हम पट्टी फ्रंट बनाते हैं, और दूसरा उसके ऊपर ये देखें डबल आपने ये भी बना देना है। और जितना फासला हमने नीचे रखा है ये देखें 2.75 इंच तकरीबन, हाँ 2.25 इंच, हाँ 2.25 इंच के करीब। और जितना भी आप ऊपर से फासला रखें उतना ही नीचे से आप फासला रखकर ये पॉइंट इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ये देखें ऐसे बनाया है नोकदार, उतना ही आप ऊपरली साइड पर बना दें ऐसे। ये देखें अच्छे तरीके से मार्किंग इसकी कर लिया करें ताकि ये बाद में आपको फिर तंग ना करे डिज़ाइन बनाने। जब आप ये इसकी लाइंस लगाएंगे तो फिर बाद में आपको कोई मुश्किल ना आए। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसकी जो है मार्किंग मुकम्मल कर ली है। देखिए ये हमारी फ्रंट पट्टी की मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से हमने अपना जो काफ है और जो हमारा बैन है उस पर आपने दोनों साइडों पर ये देखें इस तरीके से आपने तकरीबन 2-2.25 इंच के फासले पर या 2.5 इंच के फासले पर आप ये जो है बना सकते हैं। ये तकरीबन 2 इंच का फासला है। यहाँ पर मैं एक क्रॉस बनाऊंगा इस तरीके से। ये देखें क्रॉस बनाया और क्रॉस के एक साइड पर तिरछी लाइन, दूसरी साइड पर भी, और दरमियान में क्रॉस आ गया हमारा। और फिर हमने इसका डब्बा बना देना। ये देखें इस तरीके से ऐसे, ये जो दरमियान में क्रॉस है इसको डब्बा नुमा बना देना है। और इसको ये जो हमने 4 जो हमने इसकी लाइंस लगाई हैं 4, इनको डबल डबल कर देना है हमने। अब ये देखें वो डबल कर दी दूसरी साइड वाली, और ये भी डबल होगी, और ये जो है हमने इसको भी डबल कर देना है। ये देखें, और इसके ऊपर हमने एक और पॉइंट बना देना है जिस तरह हमने अपनी फ्रंट पट्टी पर बनाया था। ये देखें इस तरीके से, एक दूसरी साइड पर एक दूसरी साइड पर, ये एक साइड पर ही आएंगे फ्रेंड्स। ये देखें इधर भी हमारे 3 पॉइंट बन गए और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी ये देखें मैंने बना दिए हैं पॉइंट, और दोनों साइडों पर हमारा हो गया। और कफ है जो हमारा उसका भी हमने अब सेंटर कर लेना है इस तरीके से, जिस तरह हमने फ्रंट पट्टी का किया, और इसके दरमियान में हमने इस तरीके से क्रॉस बना देना है, जमा का निशान जिस तरह होता है, और इस तरह डबल सिलाई, और फिर दूसरी साइड से भी डबल हमने इस तरह मार्किंग करनी ऐसे। ये देखें ये हो गया ये।
और इनको हमने डबल डबल कर देना है बस। और इसको हमने कुछ नहीं करना। ये जो हमने डब्बा नुमा ये जो दो हमने दूसरी साइड से डब्बा बनाया था, इनको हमने डबल डबल कर देना है। ये हमने 4 दफ़ा नहीं करना जिस तरह हमने फ्रंट पट्टी और बैन पर की है, ये देखें इस तरीके से। और एक बैन पर हमने सेंटर में हमने पॉइंट बनाना है, और वो भी हम जो है आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह हमने बनाना है। ये देखिए फ्रंट पट्टी पर एक साइड पर 4 लाइंस हमने लगाई हैं डबल डबल 4, और बैन पर भी 4, और यहाँ पर दरमियान में हमने इसके एक पॉइंट बनाना है। और इस तरह जिस तरह हमने वो अपनी फ्रंट पट्टी पर बनाया है उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी एक पॉइंट बना देना है। ये देखें, ये हमने डबल पॉइंट बनाना है जिस तरह फ्रंट पट्टी पर हमने ऊपर और नीचे बनाया है, यहाँ पर हमने डब्बा नुमा शक्ल में जो है ये पॉइंट बना देना है हमने। ये देखें इस तरीके से, ये इसका दरमियान मैंने कर लिया है बैन का, और इसके दरमियान में से मैं सीधी लाइंस लगा लेते हैं एक इस तरीके से, ये कि हमें पता चल जाए कि हमने किस तरीके से ये जो है कैसा हमने ये बनाना है। तो ये देखें यहाँ पर ऐसे दोनों साइडों से दरमियान करके इस तरीके से और इस तरीके से ये आपने डब्बा बना देना इसका, और इसको डबल कर देना आपने। ये मुश्किल नहीं है, आप गौर से देखें, आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये देखें एक डब्बा हमारा जो है वो पूरे बैन पर आया है, और जो दूसरा है वो बैन से बाहर चला गया, और इस तरह ही ये अच्छा लगेगा। और ये हमारी मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है फ्रेंड्स। और अब हमने क्या करना है कि लाइट कलर का धागा लगाना है। ये तकरीबन स्किन कलर का धागा जो है, जो मैं रेशमी कलर का, रेशमी, ये देखें ये रेशमी धागा है, तो स्किन कलर है। और ये मैं जो है इस पर जितनी भी मार्किंग मैंने की है इस सब पर ही मैं ये अब रेशमी धागा जो है वो उसकी जो लाइंस लगाऊंगा सिलाई की मदद से, और जो सुई में धागा डालूंगा वो भी मैं मारून कलर का, जिस कलर की हमारी ये पट्टियां हैं उसी कलर का मैं लगाऊंगा। ये देखें इस तरीके से आपने, मैं जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ, और बाकी आप जो है वो आराम के साथ कीजिएगा। मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आप बिल्कुल आराम से कीजिएगा। और ये हमारी देखें, जब मैं लाइंस लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने मार्किंग किस तरीके से की है। ये देखें ये हमने एक लाइंस लगाई और ये उसको डबल किया हमने। ये देखें इस तरह आपने लाइंस लगानी है, और मार्किंग भी आपने इस तरह करनी है जिस तरह मैं ये लगा रहा हूँ। ये देखें आप, अभी आपको पता चल जाएगा। ये दूसरी लाइंस, ये देखें, और इसको भी डबल किया, ये हमारी ये भी डबल हो चुकी। और फिर हमारी तीसरी लाइन है इसी शेप में, इसी में, इसी अंदाज से। ये देखें एक ही साइड पर हमने जो है पहले 4 लाइंस लगानी है और उनको डबल कर देना है, और दूसरी साइड से हमें 2 लाइंस। ये देखें ये हमारी 3 लाइंस लग चुकी हैं, और 3 सिलाइयाँ हमने डबल इसके ऊपर लगा दी हैं। ये देखें, और अब ये चौथी है, और ये भी हमने लगा दी। और आप इसी तरह मार्किंग भी इस तरीके से ही कर सकते हैं। पहले आप दरमियान में लाइंस के 3-3 सूत्र का फासला रखकर 4 लाइंस लगा लें। ये देखें इस तरीके से 4 लाइंस आप लगा लें, और दूसरी साइड से आप 2 लाइंस लगा लें। आप इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं इसकी। ये देखें इस तरीके से ईजीली है मार्किंग करनी। तो अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से मैंने किया है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उस तरीके से भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे आसान है अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो। ये देखें एक साइड से मैंने 4 लाइनें लगाई हैं डबल, और दूसरी साइड से 2 लाइन्स लगाई हैं, और ये हमारा डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये देखें ये, और नीचे वाला पॉइंट भी हमारा बन चुका है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो बैन है और फ्रंट जो हमारा कफ है उस पर ये लाइंस आपने किस तरीके से लगानी है। इसी तरीके से लगानी है जिस तरीके से हमने इस पर, ये देखें ये हमारा बनेगा मुकम्मल। इस तरीके से हमारा होकर पट्टी जो है ये तैयार होकर इस तरह बनेगी। ये देखें ये हमारी फ्रंट पट्टी पर जो हमने लाइंस लगाई हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने एक रेड कलर का एंकर धागा लेना है, और ये हमारा जो है बैन है। ये देखें इस तरीके से आपने अपने बैन पर ये जो लाइंस हमने लगाई हैं, और इसी तरीके जैसे वो हमारी फ्रंट पट्टी के दरमियान में थी ये दोनों साइडों पर हैं वैसी ही। ये देखें आपको ये साइडों से फोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखें, और ये दरमियान में हमारे 3 पॉइंट बन चुके हैं, और यहाँ 1 पॉइंट बना है। ये ऐसे इस तरीके से, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो फिर ये डिज़ाइन सामने आएगा। ऐसे तो ये बुरा ही लग रहा है मेरे ख्याल से। तो बाकी अब हमने क्या करना है कि एंकर धागा लेना है हमने, मोटा धागा जो होता है एंकर धागा, और उसको बड़ी निडल में डालना है। और ये जो इसके पॉइंट है हमने 3 बनाए, ये जो 3 क्रॉस बनाए हैं हमने यहाँ पर, हमने और यहाँ पर
यहाँ पर हमने एक चावल टांका लगाना है और ये जो 3 पॉइंट हमने बनाए हैं यहाँ पर हमने एंकर धागे की मदद से 3 पॉइंट बना देने हैं। ये देखें, ये हमारा एंकर धागा है और इसको निडल में डाल लेते हैं अब। और निडल में डालने के बाद इसका जो है हमने ये देखें इस तरीके से नीचे वाले पॉइंट से शुरू किया, कोने से और ऊपर से नीचे। ये देखें एक ही सिलाई की मदद से आपने ये जो है एक टांका ही आपने लगाना है और वो उसको यू टर्न मार कर आपने ये मुकम्मल कर देना है। ये अलग-अलग टांका नहीं लगाना, फिर ज़्यादा देर लगती है क्योंकि ये हमारा साथ साथ है। और अगर फासले पर हो तो आप यू टर्न मत लगाया करें। ये देखें मैं सभी यू टर्न ही लगा रहा हूँ यहाँ पर, और आप इस तरीके से ये लगा सकते हैं। एक एक टांका मैं पहले लगा रहा हूँ और फिर इसको जो है वो डबल कर दूंगा मैं इसी शेप में। ये देखें इस तरीके से ये हो गया, ये हमारा मुकम्मल हो गया एक टांका, और दूसरा टांका भी हमारा ये जो है मुकम्मल हो गया, और हमारा एक क्रॉस मुकम्मल हो गया और दूसरा क्रॉस भी हमारा मुकम्मल हो गया और तीसरा भी हमारा मुकम्मल। और यहाँ से हमने काट कर इसको इजीली इसको यहाँ से लॉक लगा देना। ये देखें। और इसी तरीके से आपने अपने बैन पर और कफ के दरमियान एक वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए 3 पॉइंट बन चुके हैं। और अब हमने यहाँ से एक चावल टांका लगाना है और इन कोनों को दोनों को हमने मिला देना है दरमियान से। ये देखें इस तरीके से, ये बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा अगर किया तो ओवर हो जाएगा। ये देखें ऐसे ये हो गया। और दूसरी साइड से भी हमने इस तरीके से ऐसे नीचे से ऊपर, और ये चावल टांका इन दोनों जो कोने हैं हमारे इनको हमने मिला देना है और कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा हमने ओवर नहीं करना। और जो हमारा कफ है उसके दरमियान जो हमने एक पॉइंट बनाया था उस पर हमने एक क्रॉस का निशान बनाना है, और वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह आपने बनाना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट पट्टी है और ये हमारा बैन है। इस पर हमने दोनों साइडों पर 3-3 क्रॉस बनाए और दरमियान में एक बड़ा क्रॉस बना दिया है। और ये है हमारे कफ जो कि हमने इसके दरमियान में एक क्रॉस बनाया है। ये देखें दोनों कफ। और आइए हम अब आपको तैयार कर पट्टियाँ ये दिखाते हैं कि ये किस तरह नज़र आएंगी और कैसे लगेंगी। ये देखें ये फ्रेंड्स, ये हमारे मुकम्मल तैयार हो चुका है हमारा खर्चा जो है। तो ये हमारे कफ हैं और वो हमारी फ्रंट पट्टी है और वो हमारा रहा बैन। ये देखें, ये मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ बैन। ये देखें इस तरीके से ये फ्रंट पर आएगा और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा फ्रेंड्स। ये देखें दोनों साइडों से एक जैसा ऐसा ही होना चाहिए। ये देखें, और पीछे से ये क्रॉस, और ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखें, वाह सुभान अल्लाह। अब एक लाइक तो बनता है इसके लिए, तो एक लाइक कर दो यार। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये तैयार होकर हमारा जो है वो सूट जो है वो किस तरह लगेगा। तो ये देखें, ये लाइट कलर का सूट है तो जिस पर ये पट्टियाँ मैं बनाकर लगा रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से ये पट्टियाँ जो है बनाकर लगा सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से आप इसकी डबल पट्टी भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप इस पर बटन भी लगा सकते हैं काज करवाकर, और टिच बटन भी आप इस पर लगा सकते हैं। ये देखें, अब मैं होता तो इसको लाइक तो एक ज़रूर देता, और आपका पता नहीं, तो लाइक को हमें ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।